हेलो स्टूडेंट्स, आज 7.2 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री का है। ये देखिए, ए बी सी त्रिभुज बना दिया, कोण ए 90 डिग्री का है और ए बी बराबर ए सी है। ए बी ए सी के बराबर है। कोण बी और कोण सी ज्ञात करने हैं कि कितने डिग्री के हैं वो। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ए बी ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी का सम्मुख कोण कोण सी है, ए सी का सम्मुख कोण कोण बी है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। ए बी बराबर ए सी है तो कोण सी बराबर कोण बी है। ठीक है जी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब ये त्रिभुज है एक, तो इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा, है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमने कहा कि कोण बी और कोण सी बराबर हैं, तो दोनों की जगह कोण बी लिख लिया, कोण सी की जगह भी कोण बी लिख लिया मैंने। कोण ए 90 डिग्री का था बराबर 180, कोण बी प्लस कोण बी दुगना कोण बी हो गया बराबर 180 माइनस 90, तो दुगना कोण बी बराबर 90, तो कोण बी हो गया 90/2 यानी कि 45, और कोण सी कोण बी के बराबर था इसलिए कोण सी भी 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो उसका हर एक कोण 60 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया है जिसमें ए बी ए सी और बी सी तीनों आपस में बराबर हैं। तो दो दो करके अगर हम लें तो सम्मुख कोण बराबर हैं, ये ले सकते हैं। क्या सिद्ध करना है आपको कि कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों ही 60 डिग्री के हैं। तो उत्पत्ति सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ए बी बराबर ए सी है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं तो दो दो लेके चल रहे हैं। ए बी अगर ए सी के बराबर होगा तो ए बी के सम्मुख कोण कोण सी है, कोण बी के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, कोण सी बराबर कोण बी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी तरह बी सी ए बी के बराबर है, बी सी के सामने वाला कोण कोण ए है, ए बी के सामने वाला कोण कोण सी है, तो ये भी बराबर हो गए। अब कोण सी कोण बी के बराबर है और यहाँ कोण सी कोण ए के बराबर है। कोण सी यहाँ कोण बी के बराबर है और कोण सी यहाँ कोण ए के बराबर है। तो कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों आपस में बराबर हो गए 1 और 2 समीकरण से। इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना। तो समीकरण 1 और 2 से कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों बराबर हो गए। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो गया। तो कोण ए बी की जगह भी कोण ए लिख दिया, कोण सी की जगह भी कोण ए लिख दिया बराबर 180। तो 3 गुना कोण ए बराबर 180, तो कोण ए कितना हो गया 180 और ये बटे में 3 आ गया, तो 60 डिग्री। कोण ए 60 डिग्री हो गया, लेकिन कोण ए किसके बराबर था, कोण बी के। कोण बी किसके बराबर था, कोण सी के। तो तीनों ही कितने डिग्री के हो गए हमारे पास, 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये आपकी 7.2 खत्म हो जाती है। अब एक नया नियम कर लेते हैं सर्वांग समता का, आरएचएस सर्वांग समता नियम। आर मतलब राइट एंगल अंग्रेजी में होता है इसलिए आर लिखते हैं, राइट एंगल मतलब समकोण। एच हाइपोटेन्यूज कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, और कोई एक और भुजा। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण भुजा नियम, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो ये दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे, राइट एंगल जब एक 90 डिग्री का कोण दोनों में हो बराबर ये। फिर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा दोनों की बराबर हो, ए सी बराबर पी आर हो, और कोई भी एक भुजा चाहे बी सी बराबर क्यू आर हो, चाहे बी ए बराबर क्यू पी हो। तो कोण बी यदि कोण क्यू के बराबर हो, ए सी पी आर के, ए सी क्या है कर्ण है, ए सी पी आर के बराबर हो, और बी सी क्यू आर के बराबर हो, कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कौन से नियम से हो जाते हैं, आर एच एस नियम से। ठीक है ना, कौन से नियम से हो जाते हैं, आर एच एस नियम से सर्वांगसम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क आपका आर एच एस नियम के ऊपर ही आधारित है, तो आपने ध्यान से ये नियम समझना है पहले, उसके बाद करने हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, तीनों में आर एच एस नियम लगेगा, तो आपने ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।